नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हासिल का जोड़ तथा हासिल का घटाव करना। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले सीखते हैं हासिल का जोड़ और उसके बाद में सीखेंगे हासिल का घटाव करना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जोड़ का एक सवाल लेता हूँ जिसके अंदर हासिल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमें जोड़ना है 246 में, जैसे मान लेते हैं जोड़ना है हमें 432 जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि जोड़ और घटाव हमेशा इस साइड से शुरू होते हैं और जो हमारा दाहिना हाथ होता है उस साइड से, यानी इकाई की तरफ से। तो सबसे पहले जोड़ना शुरू करेंगे। 6 में 2 जोड़ना है तो 6 में 2 कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले 6 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में 2 जोड़ना है तो 6 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींच लेंगे। 1 2। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है 8। और अगर आप इन्हें अंगुलियों पर जोड़ना चाहते हैं तो अंगुलियों पर कैसे जोड़ेंगे कि हमें 6 में 2 जोड़ना है तो 6 से आगे गिनती स्टार्ट कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 6 से आगे होता है 7 और 8। यहाँ पर मैंने 2 जोड़ दिया, 1 2। तो 6 में जब 2 जोड़ा तो आ गया हमारा 8। अब 4 में 3 जोड़ना है तो ऐसे लाइन खींच कर जोड़ लेंगे। सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 में 3 जोड़ना है तो 3 लाइन और खींच देंगे, 1 2 3। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और अंगुलियों पर कैसे जोड़ेंगे? 4 में 3 जोड़ना है तो 4 से आगे गिनती स्टार्ट करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो 4 से आगे होता है 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 7। तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 2 में 4 जोड़ना है तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2 और आगे 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4। तो ये टोटल हो गया 6। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो था हमारा साधारण जोड़। यहाँ पर कहीं पर भी हासिल का प्रयोग नहीं हुआ था। और अब हम सीखेंगे हासिल वाले जोड़। और हासिल वाले जोड़ की पहचान क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आता हमारा ये जोड़। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस साइड से शुरू होता है तो 4 में 8 जोड़ना है तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 में 8 जोड़ना है तो 4 लाइनों के आगे 8 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया 12। अब 12 में यहाँ पर है 2 अंक, हमें तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाला अंक होता है यानी इकाई की तरफ वाला, ये तो यहाँ पर लिख देते हैं। और जो इस साइड वाला अंक बच जाता है इस तरफ वाला, यहाँ पर ये है 1, ये बच जाता है हमारा हासिल के रूप में। और इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो हम जब अगली संख्याएं जोड़ेंगे तो उनमें इस हासिल को साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 में 8 जोड़ा तो आ गया 12। 12 का 2 तो यहाँ पर लिख दिया, 1 बच गया हासिल। हासिल को हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। कैसे कि यहाँ पर हम 2 में 2 जोड़ना है तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। 2 में 2 जोड़ना है तो 2 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2। और अब इनमें इस 1 को भी जोड़ देंगे तो 1 लाइन और खींच लेंगे। अब सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5। तो इस प्रकार ये होता है हासिल वाला जोड़ कि अगर संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो इकाई वाला अंक तो यहाँ पर लिखना होता है और जो दाई वाला अंक होता है यानी शेष अंक होता है उसे हम बोलते हैं हासिल, और उसको अगली संख्याओं में जोड़ते वक्त साथ में जोड़ देते हैं। ये होता है हासिल वाला जोड़। अब 5 में 3 जोड़ना है तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में 3 जोड़ना है तो 5 लाइनों के आगे 3 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3। ये टोटल हो गया 8। और अगर आप अंगुलियों पर जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे कि 5 में 3 जोड़ना है तो 5 तो है ही, आगे साथ में 3 और जोड़ना है तो 5 से आगे गिनती स्टार्ट कर देंगे और 3 तक 3 बार जोड़ लेंगे। तो 5 से आगे है 6 7 8, तो 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 8। अब चलिए एक जोड़ और करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस साइड से शुरू होता है दाहिने हाथ की तरफ से यानी इकाई की तरफ से। तो 6 में 9 जोड़ना है तो सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में 9 जोड़ना है, 6 लाइनों के आगे 9 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गया 15।
और 15 में 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक लिखना होता है। तो इकाई वाला अंक यानी 5, 5 तो यहाँ पर लिख देंगे और एक बच गया हासिल, इसको आगे जोड़ देंगे। अब 2 और 7 होता है 9, 2 और 7 9 कैसे होता है, सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, अब 7 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और अब साथ में इस एक हासिल को भी जोड़ देंगे, ये हो गया एक हासिल। अब ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 और 7 होता है 9, और साथ में एक हासिल भी जोड़ दी, तो ये टोटल हो गया 10। अब 10 में भी 2 अंक है, हमें यहाँ पर एक अंक लिखना है, तो यहाँ पर इकाई वाला अंक यानी 0 तो यहाँ पर लिख देंगे, और ये एक फिर से बच गई हासिल, इसको आगे जोड़ देंगे। अब हमें जोड़ना है 8 में 6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 6 जोड़ना है तो 6 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और साथ में इस एक हासिल को भी जोड़ लेंगे। अब इन सभी को जब काउंट करेंगे तो ये हो गया हमारा 15, इन सभी को काउंट कर लेना तो ये आ गया 15। अब यहाँ पर हम 15 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों आगे कोई संख्या तो है नहीं, यानी हमारा जोड़ समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर हमें कोई भी हासिल नहीं छोड़नी है, 15 को ऐसा का ऐसा लिख देना है। अगर आगे संख्याएं और होती तो हम क्या करते, 5 को तो यहाँ पर लिख देते, एक हमारा हासिल बच जाता, उसको हम आगे संख्याओं में जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो 15 को मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं घटाव करना। तो यहाँ पर पहला घटाव लिया मैंने ये, तो सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जोड़ और घटाव हमेशा इस साइड से शुरू होते हैं, तो चलिए इनको घटाते हैं। 5 में से 4 घटाना है। अब 5 में से 4 घटाने का मतलब है कि 5 में से 4 कम करना है, तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 घटाने का मतलब है 5 में से 4 कम करना है यानी काटना है, तो 5 लाइनों में से 4 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4, तो पीछे बच गई हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 6 में से 1 घटाना है यानी 6 में से 1 कम करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों में से 1 लाइन कम कर देंगे, पीछे बच गई हमारे पास 5। अब 3 में से 2 घटाना है, तो 1 2 3, 3 लाइनों में से 2 लाइन काट देंगे, पीछे बच गई हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारा बिना हासिल का घटाव, इसके अंदर कहीं पर भी हासिल का प्रयोग नहीं हुआ था। अब आते हैं हमारे हासिल वाले घटाव, तो इसलिए अब करते हैं इनको हल। तो पहला है हमारा, तो हम जानते हैं कि इस साइड से शुरू होते हैं, तो इस साइड से शुरू करते हैं, तो 4 में से 4 घटाना है। तो दोस्तों किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 बचता है। कैसे, जैसे हमें 4 में से 4 घटाना है, तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 में से 4 घटाने का मतलब है 4 में से 4 कम करना है यानी काटना है, तो 4 लाइनों में से 4 लाइन काटेंगे, 1 2 3 4, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा, तो यहाँ पर यह आ गया 0, यानी किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 बचता है। अब हमें 6 में से 8 घटाना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 6 तो छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, कम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं काट सकते। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को काटा नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम हासिल का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि घटाव के अंदर हासिल कब लेते हैं, कि जब ऊपर छोटी संख्या आ जाए, नीचे बड़ी संख्या आ जाए, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते, तो उस स्थिति में हम जो अगली संख्या होती है इसमें से इस तरफ एक हासिल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो 2 में से यहाँ पर जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो 1 2, यहाँ पर है 2, 2 में से एक कम हो गया, तो यहाँ पर तो बच गया 1, और जो 2 में से इस तरफ जो हासिल ली थी वो इस 6 के अंदर जुड़ेगी नहीं, बल्कि 6 के आगे लग जाएगी। कैसे, 6 के आगे लग जाएगी, तो अब ये बन जाएगा 16। अब हम 16 में से 8 घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 8 लाइन कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पीछे बच गया 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हम 1 में से 1 घटाएंगे, तो 1 में से 1 लाइन कम करेंगे तो बच जाएगा 0। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी भी संख्या में से वापस उसी संख्या को घटाने पर 0 बचता है, तो 1 में से 1 घटाने पर 0 बचेगा। यहाँ पर हमने 2 में से 1 क्यों नहीं घटाया, क्योंकि 2 तो पहले था, इस तरफ हासिल लेने पर अब यहाँ पर 1 बचा, तो 1 में से 1 घटाने पर यहाँ पर बच गया 0।
अब अगला सवाल है हमारा ये, तो इस साइड से शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 में से 9 घटाएंगे। अब हम देखते हैं कि 8 तो छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हासिल लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो है 0, तो यहाँ पर तो कोई भी हासिल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम 5 में से हासिल लेंगे, 5 में से इस तरफ हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो एक कम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 में से एक कम होगा, तो यहाँ पर तो बच जाएगा 1 2 3 4। 5 में से इस तरफ एक हासिल लेने पर यहाँ पर तो बच जाएगा 4, और यहाँ पर अब ये बन जाएगा 10। जो हासिल ली थी वो 0 के आगे इस प्रकार लग जाएगी। अब यहाँ पर ये बन गया 10। अब 10 में से इस तरफ हासिल लेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 18, और यहाँ पर 10 में से एक कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अब 9। 10 में से जब आप ये कम करोगे तो ये बचेगा 9। अब यहाँ पर हम 18 में से 9 घटाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब आप 18 में से 9 कम करोगे तो यहाँ पर 9 लाइनें काटने के बाद यहाँ पर आपके पास 9 लाइनें बचेगी। तो 18 में से 9 घटाने पर 9 बचता है। अब यहाँ पर हम 9 में से 4 घटाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 1 2 3 4, 4 घटाने पर पीछे बचेगा 5। अब यहाँ पर 4 में से 4 घटाएंगे, तो 4 में से 4 घटाने पर 0 बचेगा, क्योंकि उसी संख्या में से वही संख्या घटाने पर 0 बचता है। मैंने आपको यहाँ पर अभी भी बताया, किसी भी संख्या में से वापस वही संख्या घटाने पर 0 बचता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा हासिल का जोड़ तथा हासिल का घटाव करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।